तो चलो जी, है ना, एक सवाल देखते हैं अपन आज आप लोगों के समाकलन के 617 पेज नंबर पर। ये है समाकलन ही है, सिंपल समाकलन, ठीक है। तो ये किस तरीके का है आपका प्रश्न। एक इंटीग्रेशन करना है आपको e⁻ 2x इंटू 2x माइनस 1 और डिवाइड बाई है 4x का स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करो, ऐसा करके लिखा हुआ है ना। तो हम क्या मान लेंगे, i इज़ इक्वल टू, ये मान लेंगे हल में, ये मान लेंगे i इज़ इक्वल टू, क्योंकि इंटीग्रेशन ही तो करना है ना, इंटू dx भी है ना, सॉरी ये करना है। अब अपन आगे क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। तो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ 2x इंटू, यहाँ पर ये 4x स्क्वायर, इसका भी है इसका भी है, 2x बटे 4x का स्क्वायर माइनस 1/4x का स्क्वायर इंटू dx। ऐसा कर सकते हैं, इसको दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फिर e⁻ 2x है ना, और ये क्या बन जाएगा, x कट जाएगा, 2 एकम 2 दूने 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, ऊपर में तो कुछ नहीं बचा 2x, और नीचे में 2x तो कट गया, नीचे में क्या आ जाएगा 2 और x। ये देखो ये कैंसिल होगा तो आएगा, अब इतने समझदार हो आप लोग। फिर ये हो जाएगा 1/4x का स्क्वायर इंटू dx। ये देखो ये समझ में आया। अब वही विस्थापन विधि का यूज़ करेंगे तो अपने को क्या दिख रहा है, ये 2x दिख रहा है। तो इसी 2x को क्या मान लेंगे, 2x इज़ इक्वल टू t मान लेंगे, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन किया जाता है। तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, dx इज़ इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, dt। यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूँ तो dt/2 हो जाएगा। ये dx की जगह मैं भरूँगा किसको, ये dt/2 को भर दूँगा, ठीक। तो फाइनल अब भरते हैं मान को, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ 2x को तो t मान लिए हैं, ये 2x को t मान लिए हैं, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, उसके बदले में t भरा जाएगा 1/, ये देखो इसको भी t माने हैं, तो t 1/t माइनस, यहाँ भर रहा हूँ, यहाँ 1/ क्या हो जाएगा, 2x का मान t है, तो ये 4x स्क्वायर है, तो इसके बदले में क्या भरा जाएगा, t स्क्वायर। और dx का मान देखो, dx का मान dt/2 है, तो यहाँ dt कर देंगे, और यहाँ जो /2 लगाते उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं अपन, बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है। तो देखा कहाँ से मान भराया, मैं फिर से समझा देता हूँ। ये आपका सवाल है, सवाल में इस वाले अपन स्टेप में क्या किए हैं, ये 4x स्क्वायर को इन दोनों के बट्टे में लिखे हैं, तो ये देखो बट्टे में लिख दिए हैं। फिर कैंसिल कराए हैं 2x और 2x दूनी 4x, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो 1x बच गया। फिर ये ठीक है, उसके बाद अपन क्या किया है, ये 2x को ये वाले को t माने, है ना, तो इसको t मानोगे तो इसको भी t मानोगे, और यहाँ पर भी t भराएगा ना, ये 2x बराबर t, तो ये मैंने यहाँ भरा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यही भरा है, इसके बदले में t, इसका मान कितना हो जाएगा, t स्क्वायर, और यहाँ t, ठीक है। और dx का मान क्या निकाले हैं अपन, ये dx का मान dt/2, तो ये देखो यहाँ dt, और यहाँ हाफ को पहले ही बाहर निकाल दिए। तो ये काम हुआ है, करके देखना आप लोगों को, समझ नहीं आए तो ठीक है। ये ऐसा, ये यहाँ पर अपन क्या कर दिए, मान को भर दिए। 2x का मान क्या भरे हैं, 2x इज़ इक्वल टू t, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2x का t स्क्वायर हो जाएगा, 2x का t माने हैं तो 4x स्क्वायर का t स्क्वायर हो जाएगा, करके देखना। और ये dx का dt/2 यहाँ से आया, ये अपन क्या कर दिए, यहाँ पर भर दिए, ठीक। अब क्या है, आपके ना बुक में एक फार्मूला दिया है इसी का, इतने का फार्मूला दिया है कि इसका मान क्या होगा, e⁻t, और जो फंक्शन होगा ft ये होगा। तो मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे अपने पास इस तरीके का कोई
समाकलन करने के लिए आए, e टू द पावर t आए और अपने पास एफ टी हो और माइनस एफ डैश टी हो, ठीक है, और पुस्तक बंद करके डी टी हो, ये हो तो अपन इसके बदले में लिख सकते हैं e टू द पावर t इंटू एफ टी, ये लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। तो देखो अब यहाँ से हम अपन मिलाएंगे तो एफ टी का मान क्या है 1/t और एफ डैश टी का मान है क्या है, समाकलन होने के बाद वही आएगा ना 1/t²। तो ये देखो इससे मिल रहा है और ये देखो ये e टू दी पावर t, ये इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे मिला dt, और लिख क्या सकते हैं, ये लिख सकते हैं उसके बराबर में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इन सब के बदले हाफ तो रहेगा, ये हाफ को तो नहीं हटा सकते, हाफ इंटू ई टू दी पावर टी, ये देखो ई टू दी पावर टी पहले लिखाता है, इंटू एफ टी। तो एफ टी का मान क्या होगा 1/t, एफ टी का मान होगा 1/t, तो 1/t ऐसा लिख दूंगा जी, 1/t ऐसा करके। ये i = है ना, ये क्लियर समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लेना। अब यहाँ पर t बराबर में क्या भर दूंगा, 2x भर दूंगा जी। तो i = हो जाएगा 1/2 e टू दी पावर, जो हम t को 2x माने हैं, इंटू 1/2x। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो और क्या हो सकता है, ये e टू दी पावर 2x को ऊपर लिख दो, डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4x को क्या कर दो, नीचे लिख दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये बना के देखना, प्रयास करना, अगर बन जाए तो मैं आपको फिर से एक बार इस क्वेश्चन को क्या करा देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। ये देखो, ये था सवाल e टू दी पावर 2x 2x-1/4x² dx, इसका समाकलन करना था। ठीक है, इसका समाकलन करना था। हमने क्या किया, समाकलन करने के लिए ये जो पद है ये वाला, इसको क्या किए हैं, ये देखो 2 पदों में ये है, 2 पदों में, तो इनको 2 पदों में अपन क्या कर दिए, बना ही दिए, मतलब 4x² को दोनों के नीचे डाल दिए हैं। तो ये हो गया, इतना कर लिए। ये 2 स्टॉप करने के बाद क्या किया, ये 2x ऊपर में था, ये 4x² नीचे में था, तो इसको कैंसिल करा दिए, तो अपने पास 1/2x आया, यहाँ 1/4x² और dx, तो ये हुआ तीसरा में। ठीक है, अब इसके बाद अपने को अब क्या करना है, यहाँ से समाकलन करना है जी। तो समाकलन करेंगे तो e टू दी पावर 2x, फिर 2x, फिर 4x²। तो अपने को ये समाकलन थोड़ा सा उसी का याद दिला रहा है, प्रतिस्थापन विधि का, कि इसके बदले में कुछ भर के देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो 2x के बदले में अपन क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं। जब 2x के बदले में t भरोगे तो यहाँ भी क्या भराएगा, t भराएगा, यहाँ t और यहाँ क्या भराया जाएगा, t², क्योंकि 2x का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना 4x², है ना। ये देखो t बराबर 2x है, ठीक है, t बराबर, तो मान लो मैं ये t² करूँगा तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर क्या होगा 4x², मतलब 4x² के बदले में क्या लिखा सकता है, t² लिखा सकता है। और चूंकि मेरे पास यहाँ dx भी है इस समाकलन के साथ dx, तो इसका भी प्रतिस्थापन करूँगा, तो 2x बराबर t माना, अवकलन करूँगा 2, तो ये तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का dx हो जाएगा, इसका dt हो जाएगा, dx का मान निकालूंगा तो dt बाई क्या निकलेगा 2। अब यहाँ पर मैं dx का मान dt/2 करूँगा और बाकी का मान क्या कर दूँगा t²। तो ये देखो मैंने यहाँ क्या किया है, ये e टू दी पावर t किया है, यहाँ t किया है, यहाँ t² किया है, यहाँ dt/2, तो 2 को क्या कर दिया मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे एक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका समाकलन ऐसा ही होता है ना। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको स्पेशली फार्मूला कहाँ से आया ये समझा दूँगा। तो ये जो e टू दी पावर t एफ टी माइनस एफ डैश टी है, मतलब एक बार किए तो क्या होगा समाकलन 1/t, सेकेंड टाइम में t² हो जाएगा। तो अगर समाकलन इस तरीके से है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t एफ टी माइनस एफ डैश टी dt, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर t इंटू एफ टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये उसी फॉर्म में है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने सीधा इतने के बदले देखो मैंने क्या लिख दिया है, ये देखो
ये लिख दिया है। हाफ, ये हाफ तो यहाँ का है, यहाँ का, और उतने के बदले में मैंने e⁻t और ft के जगह में क्या लिख दिया है 1/t, क्योंकि ft का मान वही है। अब आगे मैं क्या करूँगा, केवल t का मान को यहाँ पर भर दूँगा, ये 2x, फिर और इसको अगर एडजस्ट करके लिखना हो तो 2 2 4x ये आ जाएगा नीचे, और e⁻2x ऊपर। ये पूरा फाइनल आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप इस तरीके से मैथ्स को क्या करके देखिए, बना के देखिए, बार बार बनाएंगे तो मैथ्स बन जाएगा, है ना। और जो समझ नहीं आया उसको कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।